जी, किससे मिलना है आपको? तेरे मालिक से। चल चल अरे आप, तुम नहीं जानती हो क्या इन्हें? अरे ये विभोर की होने वाली बीवी है, कंचन नाम है इनका। अबे ओ 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मेरा नाम लेगा? कंचन, ये मालिक, गलती हो गई मालिक, मैंने आपका नाम ले लिया और मालकिन का भी नाम ले लिया, माफ कर दीजिए। आइए ना मालिक, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, आइए। अरे आइए मालिक, सोचिए मत, गलती होगी तो क्या आप जान लेंगे मेरी, आइए ना। क्या है ये सब? हाँ, तुम चलो अंदर, चलो। अरे क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुमने वहाँ पे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हाँ, वो लड़की तुमको थप्पड़ मार रही है और तुम चुपचाप मालिक मालिक कर रहे हो। अगर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताने दी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, अगर हम सच्चाई बता देते तो उस लड़की की सच्चाई हमारे सामने कैसे आती? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, मुझे ना मेरा काम करने दो, ठीक है? अरे सुनो मेरी बात कान खोल के। वो लड़की तुम कह रहे थे विभोर के साथ में शादी होने वाली है उसकी, है ना? सुन लो कान खोल के, अगर उसकी शादी यहाँ पे हो गई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कान खोल के सुन लो तुम। शांति, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मुझे काम करने दो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जो कर रहा हूँ ना, सोच समझ के कर रहा हूँ। अरे तुम पागल वगल हो गए? तुम कोई नौकर थोड़ी ना हो। उसको तो मैं जा रही हूँ, उसका बाल नोच लूंगी। उसने तुम पे हाथ उठा दिया, एक तो उस भूरे बाल वाली का ना बाल नोच लूंगी मैं। ये देखो मेरी फोटो। मालिक पानी, मालकिन ले लीजिए पानी। यू गवार, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? कंचन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने पता है तुमने किस पे हाथ उठा दिया? मालिक, गलती हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मालकिन माफ कर दीजिए मुझे, पर एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम गरीब है, हमसे भूल चूक में एक गलती हो जाएगी तो आप जैसे अमीर हम पर हाथ उठा देंगे, हमें माफ नहीं कर सकते? क्या आपके नज़रों में हम गरीब इंसान नहीं है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। तुम लोगों की ना कोई इज्जत नहीं होती है। अरे अपना हुलिया देख, फटीचर कपड़े पहन के खड़ा है। और एक बात और सुन ले, तू ना अपनी औकात में रहना सीख। इस घर का ना नौकर है, नौकर की तरह रहे, यहाँ पर ज्ञान मत दे। देखिए मालिक, ये ना आपके लायक नहीं है, अब मत करिए इनसे शादी। आज शादी नहीं हुई है तो हमें इतना भला बुरा सुना रही है। हम इतने सालों से आपके घर पर नौकरी कर रहे हैं, नौकर की, और ये आएंगे तो हमें तो बहुत डांटेंगे, बोलेंगे। आप इनसे शादी मत करिए। अबे ओ, तू कौन होता है विभोर को ये बोलने वाला कि उसको किससे शादी करनी चाहिए और किससे नहीं? देखिए मालिक, कितना गुस्सा करिए मालकिन। अगर आप शादी करेंगे ना इनसे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, देख लीजिएगा। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे हंसेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। विभोर, तुमने देखा, इसने मुझ पे हाथ उठाया। तुम कुछ बोलो, इन दोनों को काम से निकाल दो। हाँ, विभोर भाई साहब देख रहे हैं, काम से मुझे नहीं निकालेंगे, तुम्हें घर से निकालेंगे, क्योंकि हम तो ऑफिशियली घर के हैं, तुम बाहर की हो। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये विभोर के छोटे भाई हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ। समझ में आई बात? ऑफिशियली इस घर की बहू। अभी तो तुम बनी भी नहीं हो, तब तुम इतना रुतबा दिखा रही हो। अपने आप को समझती क्या हो तुम? अपनी औकात में रहो। समझ में आई बात? मेरे पति के ऊपर हाथ उठा रही हो, सुबह से आई हो, तांडव कर रही हो हमारे सर पे। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। देखिए, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इस घर के मेंबर्स हो। आप लोगों ने ऐसे कपड़े पहने थे तो मुझे लगा आप लोग नौकर हो। विभोर, तुम समझाओ ना इन्हें। अच्छा, हमने ऐसे कपड़े पहने थे तो ये लो, हमने ऐसे कपड़े पहने थे तो हम नौकर लग रहे थे। अब कैसे लग रहे हैं, है ना? एक बात बताओ मैडम, आप आ रही थी इसलिए हम ऐसे बन के घूम रहे थे, क्योंकि हमें इस घर की सफाई करनी थी। हमें तैयार होने का मौका नहीं मिला, बस यही प्रॉब्लम थी तुम्हारी। और तुमने क्या किया, हमारे कपड़ों से हमें जज कर लिया। आज असल में नौकर नहीं आया था तो हमने सोचा हम दोनों मिलके सफाई कर लेते। इसका मतलब ये नहीं कि हम नौकर बन गए। अपने ही घर में काम करने से कौन नौकर बन जाता है? इसका मतलब कि तुम यहाँ महारानी की तरह रहोगी और मुझे नौकरानी बना के रखोगी। एक बात कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, अगर ये लड़की इस घर की बहू बनी ना
तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। बिल्कुल सही कहा हर्षिता आपने। कंचन, तुम मेरे छोटे भाई को और इस घर की छोटी बहू को नौकर नौकरानी समझ रही हो? किस बेसिस पे? कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इनका अपीयरेंस तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं लग रहा है इसलिए? तो कंचन, तुम्हें एक बात बता दूं मैं साफ साफ, हमारे घर में ना सिंप्लिसिटी को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। और कंचन, कल को मैं इस तरह से सादे कपड़ों में घूम रहा हूँ, मैंने अपना हुलिया अच्छा ना कर रखा हो, मैंने महंगी महंगी क्रीमें, बॉडी लोशन या फिर डिओ ना लगा रखा हो, तो तुम क्या मुझे भी नौकर समझोगी, मेरे साथ बदतमीजी करोगी? तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं कंचन? और चलो एक बार को मान लो कि ये मेरे भाई और इस घर की बहू नहीं होती, अगर इस घर के नौकर भी होते ये, तब भी तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम इनके साथ ऐसा सलूक करो। इंसान को इंसान समझना शुरू करो कंचन, क्योंकि ऐसे लोग जिनमें इतना घमंड होता है ना कि वो अपने से छोटे को कुछ भी बोल दें, उनके साथ बदतमीजी कर दें, तो ऐसे लोग साथ में रहने लायक नहीं होते हैं। और मुझे अब डाउट हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा कि नहीं, तुम अपनी जीवन साथी बना पाऊंगा कि नहीं। सोचना नहीं है भैया, आपको इनसे शादी करनी ही नहीं है। मैंने और मेरी बीवी ने ये डिसाइड किया है कि ये इस घर की बहू नहीं बनेगी। बाकी आपकी मर्जी भैया, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। देखो, मैं भले इस घर का बड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े ही सही होते हैं। कभी कभी छोटों की बातें, उनकी सोच भी सही निकल जाती हैं, जैसे कि आज हमारे घर में हुआ। अगर तुमने ये नाटक नहीं किया होता ना नौकर बनने का, तो मुझे कभी समझ में नहीं आता, मैं कंचन का असली चेहरा देख ही नहीं पाता। तो फिलहाल अगर मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो अब तुम भी इस घर से निकल सकती हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। लीव। विभोर, तुम्हें क्या बोल रहे हो? इतनी सी बात पे शादी कैंसिल कर रहे हो? प्लीज आखिरी मौका दे दो, प्लीज ऐसे मत करो। कंचन, तुम्हारी जैसे लड़कियों को मौका देकर ना मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे छोटे से बिहेवियर ने मुझे ये बता दिया कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी है। और ऐसी लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती है जिसको बोलने का लहजा नहीं है, जो अपने से छोटों को इंसान नहीं समझती है। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से निकलो, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना। और आज के बाद मुझे कॉल मैसेज कुछ मत करना, मेरी ज़िंदगी से बाहर हो तुम। ये समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम मेरे लिए मर गई, ठीक है? विभोर, प्लीज आखिरी मौका दे दो। कंचन, मुझे और बहस नहीं करनी है तुमसे। और जब मैंने बोल दिया है कि मेरी तरफ से रिश्ता खत्म है, तो तुम्हारे यहाँ पर खड़े होना भी नहीं बनता है। अब ऐसा ना हो कि मैं अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को ये बोल दूं कि तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाले, तो उससे पहले खुद ही इज्जत से चली जाओ, समझी? लीव। थैंक यू सो मच अगेन। आप दोनों ने मुझे लाइफ का बहुत गलत डिसीजन लेने से रोक लिया। मैं सोचता था कि ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनेगी, मैं इससे शादी करने के सपने देख चुका था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब आइंदा से मुझे किसी भी लड़की को डेट करने से पहले सोचना पड़ेगा 100 बार कि वो मेरे लायक है कि नहीं। भैया चलिए, अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और सॉरी इतना मत बोलिए, ऐसा लग रहा है हम आपके परिवार का हिस्सा ही नहीं है, रिश्तेदारी में आप आए हैं। अच्छा, मैं कपड़ा चेंज करके आता हूँ।